रजनेश रोहिला 123। कभी भी कोई भी दुख की घड़ी आ जाओ, कभी भी हमें मालिक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम दुख में मालिक को याद करते हैं तो मालिक हमारा साथ देता है और हम उस मालिक को भूल जाते हैं और दर्द में हम हाय हाय करते रहते हैं। कभी भी हमें अंदर का पट खोलना चाहिए, बाहर का पट हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अंदर का पट को नहीं खोलते और बाहर के पट को खोलते हैं, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता। अगर हम लोग दिखावा है ये हम बंद करेंगे और भीतर का जो हमारे अंदर मैल भरा हुआ है हमें उसे साफ करेंगे तभी हमारा कपड़ा सफ़ेद दिखाएगा। क्योंकि मैल कई प्रकार का होता है, एक मन का मैल होता है और एक कपड़े का मैल होता है। हम कपड़े के मैल को तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन हम अंदर के मैल को कभी भी साफ़ नहीं करते। क्योंकि अंदर का मैल साफ़ हो जाता है तो मालिक के दर्शन हो जाते हैं। अगर हम कपड़े का मैल साफ़ करेंगे तो हमें कभी भी मालिक के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि हम दूसरों को धोखा देते रहेंगे। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, लेकिन दिल किसी का मत तोड़ो। साथियों, दिल हमें किसी का भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मंदिर तोड़ने में, मस्जिद तोड़ने में इतनी दुख नहीं होती जितना हम दूसरों के मन को दुखाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। और कभी भी किसी भी आदमी को धोखे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम धोखे में रखते हैं तो हम खुद धोखा खा जाते हैं। क्योंकि माँ अपने बेटे के इतना ही घी गालती है क्योंकि वो उस घी को हजम कर सके। उसे पता है मैंने इसे ज़्यादा घी गाल दिया, ये नालायक इसे ख़राब कर देगा और जूठा छोड़ेगा। तो माँ कभी भी अपने बेटे बच्चों के जितना हजम हो जाता है उतना ही खाना देती है। क्योंकि भगवान भी हमारे माँ बाप होते हैं। जिस प्रकार माँ बाप अपने बेटों को कभी दुख में नहीं देख सकते, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों पर भी दुख नहीं देख सकता। अगर हम उनके बेटे बन के रहेंगे तो हमारा भगवान साथ देगा, नहीं तो हमारा कभी साथ नहीं देगा। मंदिर पूजा करते हैं ये सब अच्छा होता है, लेकिन कभी हमने ये ख्याल नहीं किया कि हम मान बढ़ाई के भूखे रहते हैं। कभी भी किसी भी जगह पर जाओ, सब ने गुरु को बड़ा बताया गया है, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी किसी की मुक्ति नहीं होती। किसी में भी जारो रामायण गीता पाठ में सबसे पहले गुरु को याद किया जाता है, क्योंकि गुरु हमेशा अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं रहने देता। बताते हैं गौ माता की जो सेवा करता है, जितने उसके रोंग होते हैं उतने ही उसके युगों युगों तक वो आदमी कभी भी दुख नहीं पाता। जो सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है और गौ माता के जितने रोंग होते हैं युगों युगों तक वो आदमी भी कभी भी दुख नहीं पाता। मान बढ़ाई सबसे अच्छी होती है। आपने सुना होगा जब विदुर जी जा रहे थे, कौरव और पांडव का युद्ध खत्म हो जाता है, तो कृष्ण कहता है अपनी बुआ कुंती से कि बुआ मांग लो, आप क्या मांगती हो।
कहती है, अरे कृष्ण, मुझे तो तुम दुख दे दो। इन कौरव में सुख था, कौरव ने आपको कभी भी याद नहीं किया, और मैं दुखी थी तो मैं आपको बार बार याद करती रही, आप मेरे पास आते रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ, हे कृष्ण, आप मुझे दुख दो ताकि मैं आपको याद करती रहूं। अगर आपने मुझे सुख दे दिया तो मैं आपको कभी भी याद नहीं करूंगी। वो कहने लगा, अरे तुम तो पागल हो चुकी हो, आपने इतने दिन तक दुख में रहा, अब भी दुख मांगती हो। कहने लगी, कृष्ण, दुख में इतना मज़ा आता है, भगवान का नाम लेने में इतना सुख में नहीं आता, क्योंकि दुख में हमें सब कुछ याद रहता है, लेकिन हम सुख में मालिक को कभी याद नहीं करते। किसी भी आप हमने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर जो गद्दी के मालिक होते हैं, हम उनको इतना सम्मान देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अपने घर में अपने भाई को, अपने बाप को, और जो ये माताएं हैं, ये अपनी देवरानी को, जेठानी को, उनको सम्मान दो, तब हमारा भला होगा। अरे ये पाखंडी होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, हम इनके पैर छूते हैं तो क्या हम पार उतर जाएंगे? जब तक हम अपने अंदर के पट को नहीं खोलेंगे तो हम कभी पार नहीं उतर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें परिवार वालों में जितने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमें उनके चरण लेने चाहिए, तब हम पार उतरेंगे। ये लोग दिखावे से हमें कभी कुछ लाभ नहीं हो सकता, बस वो तो एक दूसरों को धोखा देना है। धोखे में जो आदमी रखता है वो सबसे बड़ा महापापी होता है। कभी भी किसी को धोखे में मत रखो, और कभी भी किसी भी जीव आत्मा को मत दुखी मत करो, सबको शांति दो और सबसे प्रेम हित में रहो। प्रेम प्रेम ही होता है। प्रेम कोई जात नहीं देखता, कोई पात नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम की कोई जात नहीं होती। प्रेम तो आपने प्रहलाद भगत को देखा होगा, ध्रुव भगत को देखा होगा। अरे प्रहलाद भगत था, लेकिन उसका बाप तो एक राक्षस जाति से था, फिर भी भगवान ने उसकी मदद करी, उसने पत्थर में भगवान को प्रकट कर लिया। क्या हमारे घर में रहते हुए हमें भगवान नहीं प्राप्त होगा? ध्रुव भगत ने बालकपन में भगवान को पा लिया। किस किस की बातें बताऊं आप लोगों को। हनुमान ने तो कर्ण जैसा दानी नहीं, हनुमान जैसा लंगोट का सच्ची आदमी नहीं, और सीता जैसी सती नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, हनुमान जैसी भुजा नहीं। हमने तो, ऋषि मुनियों ने तो बड़े बड़े यज्ञ कर कर, क्या इन नेताओं ने देश का उद्धार कर दिया? क्या इन बड़े बड़े मनुष्यों ने देश का उद्धार कर दिया? क्या इस संतों ने देश का उद्धार कर दिया? सब अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। अरे पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे। हम तो कहते हैं कि अच्छा बीज बनाओ जिसे अच्छी उपज बने। अरे कभी अपनी बच्चों की भी नस्ल बदलो जिसे अच्छे लंबे पैदार बच्चे हों। हम तो लगे रहते हैं इस धन माया के पीछे, लेकिन ये कोई कभी नहीं तो देखता कि भी हमारा खानदान भी अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चे भी चरित्र होने चाहिए। अरे कोई ऐसा भी तो बीज बो, लेकिन ऐसा कोई नहीं। सबको ऊपर जाने की लगी है, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता कि हम यह सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन नेताओं ने तो देश का सुधार नहीं किया, संतों ने भी देश का सुधार नहीं किया, लेकिन देश का सुधार कैसे होगा?
संत तो संदेशा लेने के लिए आते हैं। उनके रास्तों पर चलने पर, उनकी बातों पर अमल करने से सुधार होगा। जब तक हम उनकी बातों पर अमल नहीं करेंगे तब हमें शांति नहीं मिल सकती। हमें कोई भी मंदिर में, सत्संग में कहीं जाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। हम तो विश्वास दूसरों की झूठे बातों पर करते हैं, लेकिन सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, लेकिन वो बाद में पछतावा देती है, क्योंकि सच्ची बात का जो इंजेक्शन होता है वो और ही किस्म का होता है, वो बाद में आराम कर देता है। इसीलिए सच्ची बात होती है वो आदमी को कभी भी धोखे में नहीं रहने देती। सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती है कि भी घर में प्रेम से रहो, सुख से रहो, और कभी भी किसी के धोखे में मत रखो। अगर हम दूसरों को धोखे में रखेंगे तो हमें एक दिन भी ऐसा धोखा मिलेगा कि हमें बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को भी धोखे में मत रखो, सबको जियो और जीने दो। धन्यवाद।